समाचार। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया न्यूरोलॉजिकल रोगों का एक नया आविष्कार। आपको बताते चलें, हरियाणा गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टरों ने शनिवार को बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यूरोलॉजिकल रोगों के बारे में विस्तार से बताया कि न्यूरो के कौन कौन से रोगों का तत्काल नई पद्धति से उपचार किया जा सकता है। इसमें मरीजों को ज़्यादा दिन भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बरेली में शनिवार की शाम को आर्टेमिस अस्पताल के डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता और डॉक्टर एस.के. राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूरो चिकित्सा के नए आविष्कारों के बारे में बताया। उसमें से सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुई है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी की, यानी कि कीओ स्पाइन सर्जरी, जिसके ज़रिए हम लोग 1 या 1.5-2 इंच के चीरे के ज़रिए ही अंदर जाके नसों को भी खोल देते हैं बारीकी से और स्पाइन को फिक्स भी कर पाते हैं। तो पहले जो बड़े चीरफाड़ वाली सर्जरी होती थी जिसमें गंदे खून की पाइप लगती थी, दिनों दिन बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता था, उल्टी लेटना पड़ता था, वो आज की डेट में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। और दूसरा ये है कि एक ऑपरेशन के दौरान हमें इमेजिंग करने के लिए एक नॉर्मल एक्सरे की जगह एक नए मिनी सीटी स्कैन टाइप डिजिटल स्पाइन ओटी के नाम से ओआम मशीन आ गई है, जो हमें हेल्प करती है ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का छोटा सीटी स्कैन लेने में। और उससे हम लोग जो पेशेंट के स्क्रूज लगा रहे हैं उसको हम ज़्यादा एक्यूरेटली लगा पाते हैं, जो चीरे वगैरह दे रहे हैं वो भी हम काफ़ी छोटा कर पाते हैं। कहते हैं रेडियो सर्जरी में हम हाई डोज रेडिएशन की बीम्स को फोकस करके ट्यूमर पे डालते हैं और 40 मिनट में इतनी हाई डोज ट्यूमर में हम रेडिएशन की डालते हैं कि उस ट्यूमर के सारे सेल नष्ट हो जाते हैं और ये ट्यूमर अगले 2 से 3 साल में धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। अगर हम करेक्ट पेशेंट चूज़ करके ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें अच्छी बात यह है ये 100% पेनलेस ट्रीटमेंट है और ऑलमोस्ट 100% रिस्क फ्री ट्रीटमेंट। और पेशेंट हमारे पास करेक्ट साइज का ट्यूमर लेके आना चाहिए और करेक्ट टाइप का ट्यूमर लेके आना चाहिए। तो जो छोटे आकार का 2 से 3 सेंटीमीटर का बिना कैंसर का ट्यूमर है, आजकल प्रैक्टिकली हम ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन कर ही नहीं रहे हैं, हम उनको साइबर नाइफ से ही इलाज कर रहे हैं। कितना समय लगता है इस ट्रीटमेंट में? हाँ जी, तो इसमें हमारे पास पेशेंट एक दिन ओवरनाइट एडमिशन के लिए आते हैं, जिसमें हम उनके फेस की शेप का मास्क बनाते हैं, MRI करते हैं खास क्वालिटी का और एक CT स्कैन करते हैं। इसके बाद पेशेंट वापस अपने घर चले जाता है। 3 से 4 दिन का टाइम हमको लगता है फाइन रेडिएशन प्लान बनाने के लिए। और ट्रीटमेंट के दिन पेशेंट अपने घर से आते हैं, 40 मिनट मशीन पर लेटते हैं और उसके बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। ये सारी बीमारियाँ आपने बताया सब न्यूरो संबंधित। तो जो आज हमने सारी बीमारियों का जिक्र किया है वो सारी न्यूरो संबंधित है। और किस तरह के ट्रीटमेंट दिए गए हैं और क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, न्यूरोलॉजी की समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी जटिल होती हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है और उनके ट्रीटमेंट को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने बहुत प्रकार के पेशेंट्स देखे, उसमें पार्किंसंस के कुछ पेशेंट्स थे, स्ट्रोक के कुछ पेशेंट्स थे, स्पाइन से संबंधित रोगों के मरीजों को देखा और एक बड़ी इंटरेस्टिंग पेशेंट देखा जिसको मैंने बताया कि जरी का काम करने के बाद उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है जब वो जरी का काम करता है। तो बड़े विभिन्न टाइप के पेशेंट्स को हमने आज देखा। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया कि काम कर इसमें जब हाथ टेढ़ा होता है तो क्या प्रॉब्लम है? इसको राइटर्स क्रैम्प या राइटर्स डिस्टोनिया बोलते हैं। राइटर्स डिस्टोनिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ लिखने के समय होगी। जी, वो भी डिस्टोनिया ही होता है, बट राइटर्स को लिखते वक्त होगा, जैसे क्लर्क्स होंगे, टीचर्स होंगे, उनको लिखने के टाइम हो जाएगा। जो तबला बजाता है उसको तबला बजाने के टाइम होगा, जो सितार बजाता है उसे सितार के टाइम होगा, बट शेविंग के टाइम नहीं होगा, ब्रशिंग के टाइम नहीं होगा। तो उसको टास्क स्पेसिफिक डिस्टोनिया होगा। इस तरह के मरीजों के लिए दिल्ली बनाओ बरेली में भी उसकी फैसिलिटी जी, अगर इन पेशेंट्स में जिनका ये इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसमें बोटॉक्स करके ट्रीटमेंट होता है जो दिया जाता है। बोटॉक्स को हम कहीं भी लगा सकते हैं, बस उस इंजेक्शन की उपलब्धि होनी आवश्यक है। तो यदि बोटॉक्स बरेली में मिल जाएगा तो हमारे लिए तो वो बहुत आसान है, उसको यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा डॉक्टर जी.के. श्रीवास्तव हॉस्पिटल में हर महीने आना होता है। तो
सुबह करीब 1 बजे से लेकर और शाम के 3-4 बजे तक हमारी ओपीडी रहती है वहाँ पे। तो हर महीने में एक दफ़ा हम अवश्य आते हैं। इसमें बीमारी से बचने के लिए कोई ऐसा ना हो सके सिम्टम्स से पहले ही मिल जाए। देखिए कई सारी बीमारियां हैं जिसमें ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए जैसे डॉक्टर आदित्य बताएंगे ब्रेन ट्यूमर के विषय में। देखिए ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। हमारे पास जैसा अभी एक सवाल भी आया था, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पैरालिसिस हो गया है, एक तरफ की सुनाई उनकी पूरी तरह से चली गई है, बैलेंस बिल्कुल ख़राब हो गया है, आँख की नज़र चली गई है। तो उस लेट स्टेज पे जो पेशेंट आते हैं हम उनको पूरी तरह से फंक्शन को वापस लौटा नहीं पाते। तो जो पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज पे आता है, आजकल एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑपरेशन के अलावा बिना ऑपरेशन के 40 मिनट में साइबर नाइफ के द्वारा ट्यूमर को क्योर करते हैं। गरीब लोग देखिए गरीब लोगों के